Now I'm talking about digestive glands. The gland associated with digestive system includes salivary gland, pancreas, liver, gastric gland and intestinal glands. तो ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प कर पाती हैं क्योंकि ये हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं डिफरेंट टाइप के, जिनका डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स हैं जिनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन हैं। जैसे सेलेवरी ग्लैंड है हमारे अंदर, पैंक्रियाज है, लिवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लिवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। तो इन्हीं ग्लैंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो सबसे पहली जिस ग्लैंड का नाम आता है वो है सेलिवरी ग्लैंड। देर आर 3 pairs of salivary glands, namely parotid glands, sublingual glands and submaxillary और submandibular glands। तो 3 पेयर होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स के हमारे माउथ में, जो कौन कौन से हैं। पहली तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरी होती है सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। देयर डक्ट ओपन इनटू द बकल कैविटी। इनकी जो पाइपलाइंस हैं वो बकल कैविटी में हमारे माउथ में खुलती हैं, इन तीनों ग्लैंड्स की डक्ट्स। द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कलेक्टिवली कॉल्ड सलाइवा कंटेन इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na+, K+, Cl-, HCO3-, thiocyanate and enzyme tyline, that is salivary amylase and lysozyme। तो ये ग्लैंड जो है वो किस किस का सिक्रीशन करती हैं। सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं, लार का, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, थायोसाइनेट होता है और टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको सेलेवरी अमाइलेज भी कहते हैं। तो ये जो है वो डाइजेशन में हेल्प करने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए रोटी चबाते चबाते मीठी लगने लगती है टाइलिन एंजाइम की वजह से। इसके अलावा लाइसोजाइम भी पाया जाता है जो बैक्टीरिया को किल करता है या कोई भी पैथोजन जो आ गया हो गलती से फूड के थ्रू, उसको हटाने में, उसको किल करने में हेल्प करता है लाइसोजाइम। तो इस तरीके से सलाइवा में इन सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है और इस डाइजेशन को स्टार्ट माउथ से ही कर दिया जाता है। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं, पहले ये आपको सेलेवरी ग्लैंड जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो कहाँ कहाँ पर लोकेशन है इसका माउथ में, तो आप ये स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं जिसको, इन तीनों का लोकेशन और इनका फंक्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो अब हम लोग अगली ग्लैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास एक इलोंगेटेड कंपाउंड ग्लैंड है। तो पैंक्रियास इज एन इलोंगेटेड कंपाउंड ग्लैंड, दैट इज इट हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट्स लोकेटेड बिटवीन द लूप्स ऑफ डिओडेनम। पैंक्रियास एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी फंक्शन करती है, यानी कि बाहर की तरफ भी सिक्रीशन करती है और अंदर भी करती है। एक्सोक्राइन तो डक्ट वाली होती है, पाइपलाइंस वाली, जबकि एंडोक्राइन की तरह करती है तो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीशन करती है, बिना किसी डक्ट के, डक्टलेस होती है। क्योंकि ये एक तो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, इसके अलावा ये इंसुलिन हार्मोन भी बनाती है जिसका काम है ब्लड में शुगर को कंट्रोल करके रखना। अदरवाइज़ अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा पैंक्रियाज में तो ग्लूकोज यूरिन के रास्ते से बाहर निकलेगा और हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, और डायबिटीज़ से मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। तो पैंक्रियाज जो है वो इसीलिए मिक्स ग्लैंड मानी जाती है क्योंकि एक्सो एंडो दोनों तरीके से ये फंक्शन करती है। इन इट्स एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस, while the endocrine portion secretes two hormone insulin and glucagon। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, जबकि एंडोक्राइन पोर्शन जो है वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एक तो इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। द डक्ट ऑफ पैंक्रियास जॉइन द कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट that opens into the duodenum of alimentary canal and the opening is guarded by sphincter of Oddi।
तो पैंक्रियास की डक्ट जो है वो ज्वाइन करती है कॉमन बाइल डक्ट को, जो बनाती है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये ओपन होती है डिओडिनम में एलिमेंट्री कैनाल के, क्योंकि डिओडिनम सी शेप्ड खुद का कोई एंजाइम बनाती नहीं है। और इसकी ओपनिंग जो है वो जिससे गार्डेड रहती है उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडी। तो ये दो ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने इसमें बात करी है। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे वो नेक्स्ट उसमें लिवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे इसके बाद।